हेलो बच्चों, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे केशकत्व। केशकत्व क्या होता है? देखें, जब हम किसी भी जल में कोई नली को खड़ा करते हैं, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर से खड़ी करते हैं, ठीक, तो जल जो होता है या द्रव जो होता है उस नली में ऊपर चढ़ जाता है, ठीक, या हो सकता है उस नली से थोड़ा नीचे उतर जाए, ठीक। तो ये जल के ऊपर चढ़ जाने या नीचे उतरने की जो घटना होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? केशिकत्व, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपकी जो पेन होती है, पेन की रिफिल की जब स्याही पूरी खत्म हो जाए तो उस रिफिल का पॉइंटर, उसका आगे वाला जो नोक होता है, उसको आप निकाल दीजिए, ठीक। तो वो आपकी जो नली होगी वो एकदम पतली सी बारीक नली होगी, ठीक। अब उस नली को आप जल में ऐसे खड़ा करें ऊर्ध्वाधर। तो जैसे आप खड़ा करेंगे तो आप देखेंगे क्या कि अगर बर्तन में जल यहां तक है तो नली में जो जल होगा ये इतनी ऊंचाई ऊपर तक चढ़ जाएगा। तो ये जल के ऊपर चढ़ जाने की जो घटना है, इसी को हम क्या बोलते हैं? केशिकत्व, ठीक। अगर जल है तो ये ऊपर, अगर उसी नली को आप पारे में खड़ा कर दें, ठीक, पारे में खड़ा करेंगे तो बर्तन में पारा यहां तक रहेगा, लेकिन नली में जो पारा है वो नीचे तक रहेगा, ठीक। तो यानी यहाँ का जो द्रव है यानी जल, ये ऊपर चढ़ गया, जबकि पारा जो है वो थोड़ा नीचे उतर गया। तो ये द्रव के ऊपर चढ़ जाने या नीचे उतर जाने की जो घटना होती है, इसको हम बोलते हैं केशिकत्व। यानी जब किसी द्रव में बारीक केश नली, केश मतलब होता बाल, नली मतलब आप समझते हैं, ठीक है, छिद्र वाली पाइप। तो किसी भी अगर एकदम बहुत बारीक छिद्र वाला हो, बहुत बड़े छिद्र वाला नहीं, बारीक छिद्र वाला, ठीक, तो अगर बारीक छिद्र वाला है और उसको हम द्रव में डुबो रहे हैं तो द्रव उसमें ऊपर चढ़ेगा या नीचे उतर जाएगा, ठीक। तो जब किसी द्रव में केशनली को ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाता है तो द्रव उस केशनली में कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है अथवा कुछ गहराई नीचे उतर जाता है। इस घटना को केशिकत्व कहते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर बताते हैं क्यों होता है, कैसे होता है। तो लिखें, जब किसी द्रव में किसी केशनली को ऊर्ध्वाधर खड़ा करते हैं तो द्रव उस केशनली में कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है अथवा कुछ गहराई नीचे उतर जाता है। इस घटना को केशिकत्व कहते हैं। अब देखिए, ये घटना घटित कैसे होती है, क्या कारण होता है? तो हमने आपको बताया था अधिक के दाब, ठीक, अधिक के दाब, एक्सेस प्रेशर। तो जब हम इस तरह के, जैसे जल वाली नली में, ये इसी को हम नली को हम यहाँ बड़ा करके दिखा रहे हैं, तो ये नली है, इसमें ये द्रव यहाँ इतनी ऊंचाई तक मान लो चढ़ गया। अब यहाँ जब द्रव चढ़ता है तो द्रव के ये देखो मुक्त पृष्ठ यानी ऊपरी पृष्ठ का जो आकार होता है ऐसे अवतल का मतलब अंदर की ओर गड्ढा, किनारों में चढ़, तो ये इस आकार के कारण यहाँ पर अधिक दाब उत्पन्न होता है। इस अधिक दाब के कारण ये द्रव क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ठीक। तो कितना द्रव चढ़ता है? इस द्रव का जो दाब, जितने चढ़े हुए द्रव का जो दाब होता है वो अधिक दाब के ही बराबर होता है। तो मान लो कि अगर यहाँ पर जो द्रव है इसका घनत्व तो हम मान लें रो, इसका घनत्व कितना है? रो, ठीक। और ये कितनी ऊंचाई तक चढ़ रहा है? h ऊंचाई तक। तो इसका द्रव दाब कितना होगा? द्रव दाब किसके बराबर होता है? अधिक दाब के। तो द्रव दाब कितना होता है? h रो जी, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। और अधिक दाब लास्ट लेक्चर आया था, क्योंकि इसमें एक मुक्त पृष्ठ है यानी 2T अपॉन R। R क्या होगा? यहां पर देखिए, ये जो मुक्त पृष्ठ है इसकी क्या है? त्रिज्या। यहाँ पर केशनली की त्रिज्या तो स्मॉल r है, ये जो मुक्त पृष्ठ है इसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है, ठीक। तो ये होता है
अब यहां से अगर कितनी ऊंचाई तक चल रहा है एच बराबर निकालना है, एच इक्वल टू, तो आप इसको पक्षांतर कर दे 2t बटे कैपिटल आर इंटू रो इंटू जी। ये होगा केस नली में चढ़े द्रव की ऊंचाई। ठीक, तो इसको पहले चाहे आप लिख लें, माना नीचे लिखो, माना किसी द्रव का घनत्व रो है, द्रव के मुक्त पृष्ठ का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी है, कैपिटल टी है। द्रव में स्मॉल आर त्रिज्या, स्मॉल आर लिखिएगा, स्मॉल आर त्रिज्या की किसी केस नली को, स्मॉल आर त्रिज्या की किसी केस नली को ऊर्ध्वाधर खड़ा करने पर, ऊर्ध्वाधर खड़ा करने पर द्रव उस केस नली में, द्रव उस केस नली में h ऊंचाई तक, स्मॉल h चढ़ जाता है, h ऊंचाई तक चढ़ जाता है। तो केस नली में, तो केस नली में चढ़े द्रव स्तंभ का दाब, केस नली में चढ़े द्रव स्तंभ का दाब द्रव के मुक्त पृष्ठ के अधिक के दाब के बराबर होगा, द्रव के मुक्त पृष्ठ के अधिक के दाब के बराबर होगा। ठीक, तो यहां से लिख लें द्रव दाब बराबर अधिक के दाब, तो ये आपका हो जाएगा, फिगर आप ये बना लेंगे। ठीक, अब यहां से देखें, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर केस नली की त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है और द्रव के मुक्त पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कितना कैपिटल आर, और ये जो द्रव ऊपर चढ़ रहा है इसका स्पर्श कोण, कांटेक्ट एंगल कितना थीटा, अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण क्या होगा थीटा। तो यहाँ पे ये 90 यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका 90 के सामने एक कर्ण हो गया और क्या होगा आधार। तो अगर हम यहाँ से लिखें cos थीटा, तो चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर स्मॉल आर, कर्ण क्या हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक, तो अब यानी कैपिटल आर इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल आर cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल आर। तो इसके जगह पे ये रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा, तो h बराबर आपका हो जाएगा 2t cos थीटा बटे r रो g, ये हो जाएगा। इसका प्रयोग आप तब करेंगे जब द्रव के मुक्त पृष्ठ की त्रिज्या दिए रहेंगे, और इसका, इस फार्मूले का प्रयोग तब करेंगे जब केस नली की त्रिज्या और उसका क्या दिया रहेगा स्पर्श कोण। ठीक है, तो ये जब दिया रहेगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे। जहां आप इसमें लिखना चाहे लिख लें, जहां स्मॉल आर केस नली की त्रिज्या, अच्छा ये तो लिखा दिए, कोई आपको उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको आप नोट कर लें। अब देखें, अगर हम किसी द्रव में केस नली को तिरछा खड़ा कर दें तब कितना द्रव चढ़ेगा। ठीक, ये अगर हमको निकालना है किसी भी केस, इस बर्तन में हम इसको ऐसे ना खड़ा करके इसको थोड़ा तिरछा खड़ा कर दें, तो अगर देखिए तिरछा खड़ा करते हैं तब यहाँ पर इसी फिगर को हम बनाओ, केस नली को मैं से तिरछा खड़ा कर देते हैं।
देखिए वही केस नली है, जब हम उसमें ऊर्ध्वाधर खड़ा करते हैं ऐसे इतनी ऊंचाई तक गया, अगर उसी केस नली को हम ऐसे झुका दिए, मान लो अल्फा कोण झुका दिए, तो अब यहाँ पे जो द्रव चढ़ेगा कितने चढ़ेगा, ध्यान रखिए जितनी ऊंचाई तक यहाँ पे चढ़ा है उतनी ही ऊंचाई यहाँ पर रहेगा, यानी यहाँ से अगर ऐसे ऐसे करें तो ये जितनी ऊंचाई की यहाँ पे आ गई इतनी ही ऊंचाई तक चढ़ेगा, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा ऐसे। हाँ लेकिन इसकी तिरछी ऊंचाई बदल जाएगी, यहां से मान लीजिए ये ऊंचाई तो यह चरकोगी ये, लेकिन ये तिरछी ऊंचाई मान लो L लिख दे रहे हैं, तिरछी ऊंचाई ये बदल जाएगी, ठीक। लेकिन ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है वो वही रहेगी, ध्यान रखिए सिर्फ क्या बदलेगा, तिरछी ऊंचाई। तो अगर यहां पर हमको ये तिरछी ऊंचाई निकालना है तो ये कोण अल्फा है, केस नली को अल्फा कोण झुकाने पर अगर हम इसको अल्फा कोण झुका देते हैं तब देखें तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये सामने कोण के सामने भुजा लंब, ये कण, तो साइन अल्फा इक्वल टू लंब बटे कण, लंब आपका हो एच, कण आपका हो गया यल, यल बराबर आपका हो जाएगा एच बटे साइन अल्फा, ठीक। एच का मान कहां से निकालेंगे, इन फार्मूले से, अब फिर एच का मान हम यहां पर रख देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक। तो कहीं कभी ये तिरछी ऊंचाई भी पूछ लेता है, तो ये हो गया। अब देखें इसके बाद केसनली संबंधी कुछ घटनाएं भी होती हैं, तो केसनली संबंधी हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटित करती है। जैसे एग्जांपल के लिए दीपक जो होता है, मिट्टी का तेल वाला दीपक, अब तो फिलहाल अभी नहीं होते, पहले के समय में होते थे, ठीक, और आप लोग अभी जानते भी होंगे। तो उसमें तेल ऊपर की ओर कैसे चढ़ जाता है, देखें तो अगली हेडिंग डालेंगे आप केशिकत्व संबंधित घटनाएं, अगली हेडिंग आपकी है केशिकत्व संबंधित घटनाएं। अब इसमें कुछ घटनाओं पर हम बात करते हैं, पहले बाद में लिखाते हैं आपको। देखिए जैसे लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना, लालटेन हो या आपके कोई दीपक हो, तो देखिए जैसे शीशे की एक बोतल मान लें, अब इसमें यहां तक तेल भर दिया गया, मिट्टी का तेल है, यहां तक भर दिया गया। अब इसको जलाया कैसे, इसमें क्या करते हैं, इसमें छेद कर देते थे और यहां पर कपड़े की एक पतली सी बत्ती इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। अब यहां पर माचिस लगा देते थे, ये जलने लगता है दीपक आपका। अब ये जलता है यहां पर, तो यहां का तेल यहां पर कैसे पहुंचता है, तो ये देखो तेल जो है केशिकत्व के कारण पहुंचता है। जब हम इसमें इसको डुबो देते हैं तो ये कागज कपड़े की जो नली होती है, यानी कपड़े की जो बत्ती होती है, उस कपड़े की बत्ती के रेशों में, ठीक है, दो रेशों के बीच में जो स्थान होता है, वो स्थान क्या होता है, केशिकत्व का काम करता है, ठीक। तो उस केश नली में, यानी वो केश नली की तरह एकदम काम करता है, तो उस केश नली में तेल जो है ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ठीक, ऊपर की ओर तेल क्या होता है, चढ़ जाता है। तो जितनी ऊंचाई तक ये तेल चढ़ जाता है उतनी ऊंचाई तक ये क्या होता है, जलता है। अगर आप कहेंगे बोतल बहुत बड़ी कर दे, ठीक, यानी कोल्ड ड्रिंक की जैसे बोतल हो 2 लीटर की, और उसमें नीचे तेल एकदम थोड़ा सा भरा जाए और ऊपर बत्ती लगाया जाए, तो क्या वो जलेगा, तो नहीं, वो नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो बत्ती डालेगी उसमें इतना तेल ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाएगा, यानी इसमें जो ऊपर की ओर चढ़ता भी है तो उसकी भी एक लिमिट है। अगर इतनी ऊंचाई तक तेल चढ़ रहा है तो आप यहां पर अगर माचिस जलाएंगे तो यहां पे जलेगा। ये कहिए तेल यहां तक चढ़ रहा है और आप यहां पर जलाएंगे तो वहां पर नहीं जलेगा, ठीक। और भी बहुत सी इसकी घटनाएं, जैसे आप लोग कभी भी इस तरह से देखे होंगे कि आपके कहीं फर्श पे पानी गिरा हो, ठीक।
ठीक, पानी गिरा हो और आपका कपड़ा जो पहने हुए पैंट वो थोड़ा सा आपको फर्श को टच कर जाए, यानी जमीन को टच कर रहा हो थोड़ा सा, और उस फर्श में पानी हो, थोड़ी देर तक आप खड़े रहें, तो आपको क्या होगा कि पानी थोड़ा सा जो टच करता है वो धीरे 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 काफी ऊपर तक गीला कर देता है कपड़े को, ठीक। जबकि वो छू कितना रहा था, बहुत थोड़ा सा, लेकिन कपड़ा आपका गीला क्या हो जाता, बहुत ऊपर तक गीला हो जाता। तो कैसे ऊपर तक गीला हो गया? केशिकत्व के कारण। केश उसका आपके कपड़े में धागों के बीच में एक नली बनती है, वो नली केशकत्व का काम करे। तो उसी नली से द्रव क्या होता है, यानी पानी ऊपर चढ़ता चला जाता है। अब कितनी ऊंचाई तक चढ़ता है? जितनी ऊंचाई तक वो गीला कर देता है उतनी ऊंचाई तक चढ़ जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि नीचे थोड़ा सा अगर आप टच कर रहा है तो ऊपर तक गीला हो जाए, ऊपर तक कभी नहीं गीला होगा। वो कहां तक गीला होगा? जहां तक ये द्रव चल सकता है उतनी ऊंचाई तक वो क्या करेगा? गीला कर देता है। उसके ऊपर वो गीला नहीं कर देगा, उसके ऊपर नहीं चढ़ पाता। तो ये भी इसकी एक घटना है। और देखिए, जैसे जब सूखा पड़ता है तो किसान अपने खेत को जुताई कर देता है, ठीक। क्यों जुताई कर देता है? जैसे उसको लगता है कि बरसात नहीं होगी तो वो अपनी खेत की जुताई कर देता है। जब बरसात होती है तो मिट्टी में क्या होती है, बरसात का पानी जब नीचे जाने लगता है तो वो पतली पतली नली बना देता है। इस तरीके से पतली पतली नली बन जाती है उसमें। और उसके बाद जब बरसात खत्म हो जाती है, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, इस पे फर्श पे जब जमीन पे पड़ता है तो ये जमीन की ऊपरी सतह सूखने लगती है, जमीन की ऊपरी सतह सूखने लगती है। फिर जो नीचे की नमी होती है वो नीचे की नमी इसी केश नली से ऊपर आती है। नीचे की जो पानी रहता है, नमी जो रहती है, वो केश नली की सहायता से ऊपर आ जाता है। और जब ये ऊपर आता है तो फिर सूर्य का प्रकाश यानी गर्मी जो होता है इसको किसमें बदल देती है? भाप में। और ये पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो जिससे क्या होती है, मिट्टी की ऊपरी सतह ये क्या होती है, एकदम सूख जाती है, नमी एकदम खत्म हो जाती है। तो किसान को जब ये लगता है कि बरसात नहीं होगी और नीचे वाला पानी भी ऐसे धीरे धीरे ऊपर आएगा और ये सूख जाएगा, तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, एकदम सूखी हो जाएगी, बंजर टाइप की हो जाएगी। इससे बचने के लिए किसान क्या करता है, खेत की जुताई कर देता है। जब किसान खेत की जुताई करता है तो इसकी मिट्टी क्या होती है, टूट जाती है, केश नलियां टूट जाती है। तो जिससे नमी जो है ऊपर नहीं आ पाती। जब नमी ऊपर नहीं आ पाती तो नमी भाप में नहीं बदल पाती और जमीन के नीचे की नमी बरकरार रहती है, ठीक। इसलिए वहां पर जुताई कर दी जाती है। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं केशकत्व की जो आपके उसमें हैं, ठीक। तो केशकत्व संबंधी घटनाएं ये आप अपनी किताब से लिख लेंगे। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको गूगल मीट पर इसके न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, ठीक।